हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे में पूछे गए इतिहास के 64 क्वेश्चन, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुख्य पुरुष देवता थे पशुपति महादेव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे? तो ये इसे नियोग कहा जाता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये कानून से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब मगध के शासक कौन थे? तो वो नंद थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? बुद्ध की मृत्यु किस रूप में जानी जाती है? तो बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था? तो ये जैन धर्म का संरक्षक था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पानीपत के दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? पूछा जा रहा है। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में हुआ था, हेमू बैरक खां से पराजित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द्रविड़ों की मातृभाषा कौन सी है? द्रविड़ों की मातृभाषा कौन सी है? तो ये तमिल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर हत्याकांड जो कि 1908 में हुआ था, कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे? मुजफ्फरपुर हत्याकांड में दो क्रांतिकारी कौन से शामिल थे? तो वो थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है? तो हड़प्पा संस्कृति का संबंध कांस्य युग से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सोमनाथ मंदिर को 1025 में किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को 1025 में महमूद गजनवी ने लूटा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तुगलकनामा किसने लिखा? तुगलकनामा किसने लिखा? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? तो आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। अगला सवाल है। अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गांधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी? गांधार कला स्कूल किस अवधि के दौरान फली फूली थी? तो ये कुषाण काल के दौरान फली फूली थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था? तो किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया था? तो वो थे ज्ञानेश्वर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के दौरान प्राणघातक चोटें आई थी? तो वो आई थी लाला लाजपत राय को। अगला सवाल देखते हैं। मनीग्राम का एक व्यापारिक संघ था। मनीग्राम किसका एक व्यापारिक संघ था? तो ये दक्षिण भारत का एक व्यापारिक संघ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह का नेता किसे घोषित किया था?
तो ये बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? तो वो थे सूरदास। बाकी ज्ञानेश्वर, तुकाराम और नामदेव ये सभी महाराष्ट्र के हैं, सूरदास महाराष्ट्र के नहीं हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया है? तो ये पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? तो वो फारसी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? महान विचारक रूसो के विचारों से किस आंदोलन को प्रेरणा मिली थी? तो ये फ्रांसीसी आंदोलन को मिली थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? किस कारणवश कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था? तो गांधी इरविन समझौता के कारण इस आंदोलन नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अंतिम पेशवा शासक कौन थे? अंतिम पेशवा शासक कौन थे? तो वो थे बाजीराव द्वितीय। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदू धर्म द्वारा मानव अर्थशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? हिंदू धर्म द्वारा मानव अर्थशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो ये वेद को किया गया है। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह महत्वपूर्ण तटवर्ती शहर कौन सा है जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी? तो वो शहर लोथल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था? किसके द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अकबर आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो ये 712 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया? किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया है? तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिससे ब्रिटिश इंडिया का दो नई स्वतंत्र सत्ताओं यानी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित हो गया? तो इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? 1857 में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? तो ये बैरकपुर में चलाई गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी? तो ये साइमन कमीशन के दौरान पहुंची थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनवाई गई थी? अजंता की गुफाएं
किस काल में बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी गुप्त काल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू की? किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार चालू किया था? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बुद्ध को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जजिया को किसके शासन में पुनः लगाया गया था? जजिया कर को किसके शासन में पुनः लगाया गया था? तो ये औरंगजेब के शासन काल में पुनः लगाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी है? एलोरा की गुफाएं इनमें से किसकी है? तो ये सभी की है, यानी कि हिंदू की गुफाएं, बौद्ध की गुफाएं और जैन की गुफाएं, इन सभी की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से हड़प्पा के किस स्थल में डाक रहा था? हड़प्पा के किस स्थल में डाक रहा था? तो ये लोथल में डाक था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? तो ये कौटिल्य उर्फ चाणक्य को कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौट जाए आवाहन किसने किया था? वेदों की ओर लौट जाए आवाहन किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अकबरनामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो वो अबुल फजल है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1659 में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? तो ये प्रतापगढ़ में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था वारेन हेस्टिंग के समय में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किसके पास था? तो ये था सुरनविस के पास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे पुणे के निकट देहू के। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की? मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था? किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत भ्रमण पर आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय आया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा के में हुए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने किया है? तो बीजी तिलक ने किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है? तो अंग्रेजी शिक्षा के साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे रेलवे में पूछे गए इतिहास से 64 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।